प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आयोजित शौर्य यात्रा में शामिल हुए और ये यात्रा उन वीर योद्धाओं के सम्मान में निकाली गई जिन्होंने सदियों पहले सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत आयोजित इस शौर्य यात्रा में 108 घोड़ों की प्रतीकात्मक शोभा यात्रा निकाली गई, जो भारतीय परंपरा में वीरता, त्याग और बलिदान का प्रतीक मानी जाती है। ये दृश्य मानव इतिहास के पन्नों को वर्तमान में जीवंत करना रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ एक विशेष रूप से सजाए गए गाड़ी पर सवार होकर 1 किलोमीटर लंबे मार्ग पर गुजरे और ऐसे में पूजा पाठ किया। रास्ते के दोनों ओर हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे। इसके साथ ही सोमनाथ मंदिर परिसर में शनिवार 10 जनवरी को रात में रिकॉर्ड भीड़ भी देखने को मिली। ठंड के बावजूद भी श्रद्धालु आधी रात के बाद तक मंदिर परिसर में डटे रहे। प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद से जनसमूह अपने चरम पर पहुंचा और देश से अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और बच्चे इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने। स्थानीय निवासियों के साथ साथ दूर दराज से आए यात्रियों ने भी इस पर्व को विशेष बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार शाम को लगातार यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं और ऐसे में लगभग 3000 ड्रोन आकाश में एक साथ उड़ते हुए भी दिखाई दिए, जो जमीन पर मौजूदा विशाल जनसमूह के उत्साह के अनुरूप था। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। एक सुखद संयोग है कि आज जब सोमनाथ मंदिर के इस स्वाभिमान यात्रा के 1000 साल पूरे हो रहे हैं, तो साथ ही 1951 में हुए इसके पुनर्निर्माण के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं। मैं दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 साल पहले हुए विध्वंस के स्मरण के लिए नहीं, ये पर्व 1000 साल की यात्रा का पर्व है। साथ ही ये हमारे भारत के अस्तित्व और अभिमान का पर्व है, क्योंकि हमें हर कदम पर, हर मुकाम पर सोमनाथ और भारत में अनोखी समानताएं दिखती है। जैसे सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए, दुष्प्रयास हुए, उसी तरह विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की लगातार कोशिशें होती रही, लेकिन न सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत नष्ट हुआ, क्योंकि भारत और भारत की आस्था के केंद्र एक दूसरे में समाये हुए हैं। एक सुखद संयोग है